डाल दो तो उसके रेंज के पास होगा तो चुंबक अपने से लीन कर दे लेगा। ऐसे जो भक्ति के पहुंचे हुए संत हैं गाली गुप्ता करेंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे कि आपको घृणा हो जाएगी कि ये साधु नहीं है। तो ऐसा भी नहीं मानना करने चाहिए। के लिए, साधना करने के लिए, भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए क्या खान पान में बदलाव भी भगवान जो गुरुजी मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का जाप किस प्रकार से किया जाए कि मंत्र जल्दी सफल हो? सीताराम राम राम एक ही है, राकारो रामचंद्रा, आकारो माता जानकी, माकारो लक्ष्मण। रा जो है ब्रह्मवाचक है। गुरु चुनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भगवान साधु दर्शन, संत दर्शन, सत्संग सुनने से इंसान के अंदर क्या बदलाव आता है? संत के दर्शन से उसके अंदर जो वृत्ति होगी वो उसको प्राप्त होता है। जैसे चुंबक होता है और चुंबक के पास में लोहे के कण जो है डाल दो तो उसके रेंज के पास होगा तो चुंबक अपने से लीन कर दे लेगा। ऐसे जो भक्ति के पहुंचे हुए संत हैं और महापुरुष हैं, उनके दर्शन करने से संसारिक लोगों के प्रति जो है ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी और वो सोचेंगे कि हम भी इसी संत जैसा अनुकरण करें, जिससे हम संसार से विरक्त होके और भगवान की तरफ बढ़े। तो संत का आशीर्वाद भी मिलता है और संत के दर्शन से, दिव्य दृष्टि से उसके और भी जो है कृपा हो सकती है। प्रभु, संतों के पास जाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमसे कोई गलती ना हो? भगवान, संतों के पास जाते समय आप कुटिया में जाओ तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करो, क्योंकि महापुरुषों को कोई जान नहीं सकता है किस भेष में छिपा है। महापुरुष आपको गाली गुप्ता भी कर सकते, तो ऐसा न सोचो कि ये साधु नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे भी संत होते हैं कि जो अपने को जनाते नहीं हैं। अच्छा। और वो गाली गुप्ता करेंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे कि आपको घृणा हो जाएगी कि ये साधु नहीं है। तो ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। बहुत से संत होते हैं जो अपने को जनाते हैं तो बड़ा प्रेम से मिलते हैं, बड़ा अच्छा आदर सत्कार से व्यवहार भी अच्छा करते हैं। कुछ ऐसे संत महापुरुष होते हैं कि वो अपनी ख्याति नहीं चाहते हैं, वो आपको परेशान कर देंगे कि तुम ये काम करो, वो काम करो, गाली गुप्ता देंगे, तो तुम सोचोगे कि यह साधु नहीं, इसके पास दोबारा हमें नहीं आना। तो संत भी, वो भी संत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अपने से संत के प्रति कभी अश्रद्धा नहीं उत्पन्न करना चाहिए, उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और तब जो है उसके अंदर जो कृपा होगी वो आपके ऊपर कृपा करेगा और सत्संग भी करेगा। तो संत को संत ही पहचान सकता है, दूसरा व्यक्ति संत को पहचान नहीं सकता, क्योंकि संत जो है अपने कार्य शैली जो है आपको घृणा दिलाने के लिए वो दूसरे हिसाब से चल सकता है, ऐसा भी हो जाता है। प्रभु, हमारा वीडियो कई माताएं बहनें देखती हैं और वो लोग हमसे सवाल भी करती हैं, कभी कभी फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछती रहती हैं कि हम संत की पहचान कैसे करें, क्योंकि संत भेष में कई भेषधारी भी बैठे हुए हैं कि जो कि आगे जाके नुकसान कर सकते हैं, तो हम क्या करें? इसके लिए उनको जो है संत की क्रिया जो सुबह से शाम तक पूजा पाठ करते हैं उनकी क्रिया देखना होगा, ये कैसे रहते हैं और वास्तव में भगवान के प्रेमी हैं। तो जो संत है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान की पूजा पाठ में लगेगा। और संत कभी किसी को कष्ट नहीं देता, ऐसा नहीं कष्ट नहीं देता है, लेकिन यह बात सत्य है कि आम संसारिक व्यक्ति संत कृपा कर दे तो भी उसको पहचान सकते हो। यदि वो चाहता कि हमको कोई पहचान नहीं पाए तो उसकी कार्यशैली आपकी विपरीत हो जाएगी, जिससे आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान आपको संतों से ऑटोमेटिक मुलाकात करवा देंगे और गुरु भी तुम्हें मिल जाएगा। प्रतिदिन जो है 25,000 जाप जो है कम से कम करना चाहिए। यदि आप साधना करेंगे तो आपके मार्ग में ऐसा कोई गलत व्यक्ति आएगा तो आपको एहसास हो जाएगा, संत की पहचानने की क्षमता आपके पास आ जाएगी। 25,000 नित्य जाप करने से वो भक्त जो है साधु को पहचान सकता। प्रभु को पाने का ऐसा कोई साधन बताएं जो माता बहन घर पर रहकर आराम से कर सके।
प्रभु के प्राप्त करने का साधन भक्ति सबसे सरल है। माताएं जो है जिनका शादी ब्याह हो गया है, वो अपने पति को ही राम जी माने और अपने घर को ही राम जी का घर माने। अपने बाल बच्चा जो हैं उनको भगवान के नाम से संबंधित नामकरण करें और उनमें सब में भगवत भाव करें। यदि स्त्री है वो भोजन बनाती है कि ये मेरा बालक है, ये मेरा पति है, तो मैं अरु मोर तोर मैं माया जे बस कीन्हो जीवनिका, ये सब छोड़ के एक ये सुंदर भाव रखे कि ये हम सब ठाकुर जी के हैं और मैं सब इनकी सेवा कर रही हूँ, तो भगवान की भक्ति मिलेगी। और जो मेरा घर है तो मेरा नहीं है, अपना केवल मोड़ मोड़ दे कि मेरा घर ठाकुर जी का है और मेरे घर में जितने सदस्य हैं सब ठाकुर जी के हैं और मैं इनके दास हूँ। मैं भोजन बना के इनको खिलाती हूँ और ये भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, तो उन सब की सेवा भगवान की सेवा हो जाएगी। घर बैठे जो है, देखिए घर बैठे जो है साधु संत भी जो है घर द्वार छोड़ दिए और भजन करते हैं। जो काम तुम घर में कर रहे हो वही साधु भी कर रहा है। भाई साधु के पास भी भंडारा बनाना है और साधु को भी झाड़ू मारना है और साधु को भी स्नान करना है। तो जो कृत्य तुम घर में कर रहे हो वही साधु बनने के बाद में भी करना है। लेकिन अंतर क्या है कि संत से पूछे कि महाराज जी रसोई बना रहे हो किसके लिए, तो साधु बोलता है कि हम ठाकुर जी के राम जी के लिए बना रहे हैं। और आप भी रसोई बना रहे हो, आपसे पूछा जाता है रसोई किसके लिए बना रहे हैं, बोले अपने लिए। तो जो अपने लिए बनाता है वो पाप को ही पाता है और जो दूसरों की सेवा के लिए कर रहा है वही धर्म है। तो आप मैं और मोर तोर मैं माया, इसको छोड़ दो कि मेरा है, अपनापन छोड़ के सब में भगवान का पन जोड़ दो। तो आपके पास जो माल मवेशी है, गाय भैंस है, बकरी, जो भी जीव है, उन सब को रोटी देना, उन सब की सेवा करना भी भगवान की सेवा है। ऐसा भाव रखो कि जो हमारे यहाँ गाय बंधी है ये हमारे राम जी की है और ये गाय से दूध निकलेगा तो ठाकुर जी को भोग लगेगा। अरे भगवान को जोड़ दो और फिर अब अनिश्चित आवे बरियाई, जैसे तुम भोजन कर लिए हो तो जठराग्नि जो है भोजन को अपने आप पचा देगी, तुम्हें पचाने की चिंता नहीं करना है और स्वतः फिर भूख लग आती है। ऐसे ठाकुर जी को आप भोग लगाओगे और प्रसाद पाओगे। प्रसाद में ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी के प्रसाद पाएंगे। जो कायिक वाचिक मानसिक पाप अनजान में भी हो जाते हैं शरीर से, वो सारे पाप हमारे भस्म हो जाएंगे। इस भाव से भगवान का प्रसाद पाइए और अपना घर, अपने जितने माल मवेशी सबको ठाकुर जी का मान लीजिए और ठाकुर जी का दास स्वयं बन जाइए। तो अपने बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, नात रिश्तेदार की सेवा करते हुए आप भगवान की सेवा में परिवर्तित करके अब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए क्या खान पान में बदलाव भी जरूरी है? हाँ, खान पान में बदलाव जरूरी है। जब हम भक्ति करते हैं कि सीताराम सारा संसार है, तो जब हम दूसरे का मांस खाते हैं तो उस समय हमारे अंदर कौन सा ज्ञान है। यानी कि जब हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी जीव की हत्या करते हैं, तो ये कितना बड़ा घृणित काम है। तो हमें ऐसे कार्य से बचना चाहिए और प्राणी मात्र को सुख देना चाहिए कि हम दूसरों को सुख दें। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरों को सुख देना, परोपकार की भावना करना भक्ति ही सिखाती है। यदि हम दूसरे प्राणी जीव को कष्ट देंगे तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो खान पान में हमें किसी जीव को जो है हत्या नहीं करना है अपने सुख के लिए, और अपने सुख के लिए किसी जीव को छेड़खानी भी नहीं करना है। हमको सेवा करना है, दूसरे की सेवा ही सबसे बड़ा परोपकार धर्म है। भगवान जो गुरुजी मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का जाप किस प्रकार से किया जाए कि मंत्र जल्दी सफल हो? मंत्र जाप जो है स्नान करके, संध्या करके, एकांग चित्त आसन में बैठ के, और जो सन्यासी होते हैं वो रुद्राक्ष देते हैं, जो वैष्णव होते हैं तुलसी जी देते हैं, माला देते हैं। तो अपने गुरु के दी हुई माला से और जाप करें, उसमें ध्यान करें, अपने शरीर में सभी अंगों में देवता का आवाहन करते हैं और 10 दिशाओं को दिग्बंधन करते हैं। इस हिसाब से भजन करने से, एकाग्रचित्त होकर भजन करने से अधिक बहुत कम समय में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा न करने से, मनमुखी करने से समय बहुत लग जाता है, लेकिन भगवान मिलेंगे लेकिन उसको समय बहुत लग सकता है।
भगवान जो माला जाप करते हैं लोग, तो जैसे प्रभु का नाम जाप कर रहे हैं, तो सीताराम जपे या राम राम जपे, किस प्रकार से? हाँ, सीताराम राम राम एक ही है। राकारो रामचंद्र, आकारो माता जानकी, माकारो लक्ष्मण। रा जो है ब्रह्मवाचक है, राम है जो आ की मात्रा है, वो आदि शक्ति जगदम्बा माँ सीता का स्वरूप वो है, और जो माँ है वो जीव का बोधन है, लक्ष्मण जी का स्वरूप। तो यानी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत हमारा है, जीव माया ब्रह्म। तो हम लोग राम राम जपते हैं तो उसमें तीनों का भाव ले लेते हैं, और इसी को जो सीताराम जपते हैं वो भी यही भाव है। तो सीताराम जपेंगे तो भी वही है, और केवल जो राम राम जपते हैं तो उसका ये भाव रहता है कि राम में ही सीता भी है, चीज एक ही है। सीताराम जपे तो भी एक ही चीज है, और राम राम जपे तो भी एक ही चीज। मतलब भाव में सिर्फ अंतर होगा। बिल्कुल। अगर राम राम जपते हैं तो भी भाव सीताराम लक्ष्मण सीताराम का है भाई। जैसे प्राण है जी, तो उस परमात्मा से अनेकों प्राण जुड़े हुए हैं। जो ब्रह्म परमात्मा है, उस सारे ब्रह्मांड के जितने प्राण हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे कोई अलग हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। इस भाव से जो है वो सब एक ही है। भगवान, घर में लगातार क्लेश हो जाए तो क्या आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं ये? आध्यात्मिक कारण तो क्या होगा, आध्यात्मिकता से तो सुख शांति मिलती है, और भगवत कृपा जो है, संसारिक क्लेश मिलने का मतलब भगवत कृपा है उसके ऊपर। क्योंकि जब संसार से कोई ठोकर मिलती है तभी लोग ब्रह्म की तरफ आते हैं। ध्रुव प्रहलाद जो है इतने बड़े पूर्वजन्म के योगी थे, लेकिन उनके ऊपर भी संसार से ठोकर आई, मान सम्मान की बात आई, तभी तो भगवान की तरफ चले। तो जिस संसार से ठोकर मिलती है उसको आप समझिए भगवत कृपा है। और जब संसार में मान सम्मान बढ़ता है, सुख सुविधा बढ़ती है, तो वो संसार में ही लीन रहता। जी। भगवान, रोजमर्रा की जिंदगी में भक्ति को कैसे शामिल करें प्रभु? जो भी नित्य किया करते हैं जी। वो अपने भाव से कि हम सब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो वो भक्ति से शामिल रहेगा ही। जैसे हम नित्य भंडारा बनाते हैं और नित्य झाड़ू मारते हैं आश्रम में, तो ये सब भगवान की सेवा है। और भगवान को भी नित्य स्नान कराते हैं, भगवान को नित्य भोग लगाते हैं जी। तो ऐसी क्रिया जो है ठाकुर जी की नित्य हम सेवा करते हैं, वो भक्ति से सम्मिलित रहेगा। प्रभु, एक दर्शक का प्रश्न था। महाराज जी, गुरु चुनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गुरु चुनने से पहले आप अपनी श्रद्धा की, तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा किस देवता के प्रति है। आप संन्यास आश्रम से तरफ जाना चाहते हैं, या भक्ति या वैष्णव की तरफ से जाना चाहते हैं, तो आप राम उपासक हैं या कृष्ण उपासक या आदि शक्ति की उपासक है, किसकी उपासना है, फिर उसी हिसाब से गुरु देखना चाहिए कि हमारे गुरु जो है किस देवता को मानते हैं, और उनकी निष्ठा श्रद्धा किधर है, और उनकी नित्य चर्चा जो है, क्रिया जो है देखना चाहिए कि हमारे गुरु जो है कहीं दूषित आहार तो नहीं करते हैं जिनको हम गुरु बनाने, क्योंकि गुरु बनाने के बाद में गुरु को बदलना पाप है। तो गुरु जब तक नहीं बनाए हो तभी तक गुरु को जाना जा सकता है, और जब गुरु बना लेते हैं तो उसके बाद गुरु में कोई अवगुण नहीं देखना चाहिए। प्रभु, फिर वही बात आ गई, जैसे एक नहीं अनेकों दर्शक यह प्रश्न हमसे कर रहे हैं कि हम राम रहीम संत रामपाल के चेले हैं और उनको गुरु बना चुके हैं, वो व्यभिचारी निकल गए। ऐसा यदि सामने दिख रहा है, कोई साधु स्त्री रखे है आश्रम में, लड़की रखे है जी, तो इससे सिद्ध है वो संत है ही नहीं। अच्छा अच्छा। और उसके अंदर विकार पाया जाएगा। जैसे अग्नि के सामने घी रख दो जी, तो घी पिघलेगा। तो बिल्कुल। ये बाह्य लक्षण से देखना चाहिए, जनता को भी देखना चाहिए। जब भोग विलासता कर रहा है साधु भेष में, तो एक तरह से वो कालनेमी है, और ऐसे व्यक्ति को धन देना महान पाप है, क्योंकि तुम्हारा धन जो है भोग विलासता में खर्च होगा और भगवान के भक्ति मार्ग में बाधक बनेगा। इसलिए ऐसे साधु को धन देने वाला भी अधोगति में जाता है, क्योंकि संत की रक्षा करना चाहिए, संत को भजन की तरफ बढ़ाना चाहिए, और जो संत को बिगाड़ता है वो बिगाड़ने वालों को भी पाप लगता है। तो यदि कोई साधु जो है तुम्हारे धन से बिगड़ रहा है तो उसका भी प्रायश्चित उसको लगेगा। अच्छा। तो बाह्य क्रिया जो है, संत जो है एकांत में आश्रम बना के रह रहा है,
और अपने साधन सुविधा से भगवान की पूजा के हिसाब से साधना बना रहा है, ना कि भोग के हिसाब से, तो बाह्य क्रिया से अपने आप मालूम पड़ जाता है कि ये अपनी भोग के हिसाब से साधना बनाया है। तो वो लड़की रखेगा, स्त्री रखेगा। तो भक्तों को समझना चाहिए कि हाँ, ये गलत मार्ग में जा रहा है, इससे हमको मतलब नहीं रखना चाहिए। भाई जब शादी ब्याह नहीं कराया, साधु बन गया, और जब तुमको यही काम करना था, तो संत के लिए भोग जो है उच्छिष्ट कहा गया। जैसे कुत्ता जो है उल्टी कर देता है फिर उसको पाता है, तो हमारे आपके सभी शरीर हो चुके हैं। यदि हम साधु बनने के बाद में भोगों की तरफ ललायत होते हैं, तो ये भोग हमारे लिए उच्छिष्ट जूठा है, और जो जूठा पाता है तो कुत्ता की उपमा दी गई है। यदि हमको भोग की तरफ ललायत है तो हमें गृहस्थाश्रम में रह के शादी ब्याह कराना चाहिए। तो संत जो है इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा कोई देखने को मिलता है तो समझ जाओ कि उसका संग छोड़ देना चाहिए। प्रभु, जैसे गुरुजी जो मंत्र देते हैं उसका हम निरंतर जाप करते हैं, लेकिन बीच में अगर हम जाप छोड़ देते हैं तो क्या गुरु मंत्र प्रभावहीन हो जाता है? जाप तो निरंतर करना चाहिए। आचमनी जल रखते हैं, यदि हम जाप करते करते कोई बात करना है, कहीं उठना है, लघुशंका जाना है, तो हम तो आचमनी करेंगे, आचमन करेंगे, और पृथ्वी में जो है टीका लगा के तब उठते हैं, और फिर जब बैठेंगे तो फिर आचमन करके बैठ के जाप करने लगेंगे। और जो कभी जपते हैं कभी नहीं जपते, इससे जाप की शक्ति कम होती है। भाई नियम से हमको प्रतिदिन जपना है। कुछ लोग होते हैं कि एक दिन जपते हैं, 2-2, 3-3 महीना नहीं जपते, उससे जाप की शक्ति जो है कम होती है। अच्छा। भले आप 10 मिनट का समय लो, लेकिन निरंतर जाप करो।